Good morning students. Class 11th. Chapter name is Business Services and today's topic is Case Studies. तो केस स्टडी के बेस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज लाइफ इंश्योरेंस कंसीडर्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या होता है? एश्योरेंस किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस में। जब हम लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं तो उसे एश्योरेंस कहते हैं। एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन। एश्योरेंस में हमें कंपनसेशन मिलता ही मिलता है, चाहे पहले मिले या बाद में, क्योंकि किसी भी पर्सन की डेथ होनी ही है, ये सर्टेन है। तो अगर पहले डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस का पैसा, एश्योरेंस का पैसा, कंपनसेशन उनकी फैमिली को मिल जाएगा। और यदि उनकी डेथ नहीं होती है तो मैच्योरिटी टाइम पर जो एश्योरेंस है, जो कंपनसेशन का पैसा है, वो उसी पर्सन को मिलेगा जिस पर्सन ने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस में इंश्योर्ड को पैसा तभी मिलता है, इंश्योर्ड को कंपनसेशन तभी मिलता है जब लॉस होता है, तभी उसे कंपनसेशन का पैसा मिलता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में कंपनसेशन कंप्लीट मिलता है, कोई पार्टली नहीं मिलता। जो भी अमाउंट है वो कंप्लीट मिलेगा। लेकिन फायर इंश्योरेंस में जो कंपनसेशन है वो पार्टली मिलता है, जितना लॉस होगा उतना अमाउंट मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस में फॉर एग्जांपल, यदि कोई पर्सन 25 ईयर का है और वो 25 ईयर के लिए ही अपना इंश्योरेंस कराता है और यदि उसकी डेथ पहले हो जाती है, फॉर एग्जांपल आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर या आफ्टर 5 ईयर, तो एश्योरेंस का पैसा, उसका कंपनसेशन उनकी फैमिली को मिल जाएगा। और अगर उनकी डेथ नहीं होती है आफ्टर 25 ईयर, जब वो 50 ईयर के होंगे, तो कंपनसेशन का पैसा सब मिलेगा उन्हीं को ही जिनका इंश्योरेंस था। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। सही है। नेक्स्ट केस स्टडी है, ए कंपनी टुक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 10 lakh। आफ्टर 3 months ड्यू टू फायर, इंश्योर्ड सफर्ड ए लॉस ऑफ 4 lakh। हाउ मच मनी विल कंपनी गेट एज कंपनसेशन एंड वाई। इंश्योरेंस कराया था 10 lakh का, लेकिन लॉस होता है 4 lakh का, तो 4 lakh का कंपनसेशन ही इंश्योर्ड को मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। क्योंकि इंश्योरेंस तो कराया था 10 lakh का, तो 10 lakh हमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यदि 10 lakh कंपनसेशन मिल जाता है तो हमें इंश्योरेंस पर प्रॉफिट हो जाएगा, और जबकि जो इंश्योरेंस किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता। इंश्योरेंस किया जाता है कि उस पर्सन को उसी फाइनेंशियल पोजीशन पर लाना जैसा कि वो इंश्योरेंस कराने से पहले था, यानी जितना लॉस होगा उतना ही अमाउंट उन्हें दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी अप्लाई होता है फायर इंश्योरेंस पर। नेक्स्ट आता है यहाँ पर थर्ड नंबर। नेक्स्ट, मिस्टर राजीव टुक एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट हिज कार। मिस्टर राजीव ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपनी कार पर, एंड आफ्टर 3 months ही सोल्ड इट टू मिस्टर कैलाश। वो अपनी कार सेल कर देते हैं मिस्टर कैलाश को। द कार वॉज स्टॉलन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मिस्टर कैलाश हाउस। कैलाश के हाउस के बाहर से वो कार चोरी हो जाती है। मिस्टर राजीव मेड ए क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी। राजीव क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी पर। हिज क्लेम वॉज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड। उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है।
Mr. Rajiv was no longer owner of the car. So he has no insurable interest and he has no financial loss with the loss of the car. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट स्टेट? यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है? तो यहाँ पर है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट. उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इस सब्जेक्ट मैटर में अगर उन्हें इंश्योरेंस लेना था. तो सब्जेक्ट मैटर से मतलब ये कि जिस टाइम आपका लॉस हुआ है उस टाइम आपके पास ऑनरशिप नहीं थी. सेकंड क्वेश्चन आता है, वॉज मिस्टर राजीव राइट इन मेकिंग क्लेम? तो नो, उन्हें कोई क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले ही अपनी कार को बेच चुके हैं, ऑलरेडी अपनी कार को सेल कर चुके हैं. थर्ड क्वेश्चन आता है, हु शुड गेट द कंपनसेशन? किसको कंपनसेशन मिलेगा? तो कैलाश को मिलेगा. कैलाश एज ही हैज़ इंटरेस्ट इन द कार, क्योंकि प्रेजेंट में जो ओनरशिप है वो कैलाश के पास है और जो कार का ओनर है दैट टाइम वो कैलाश है. तो वही क्लेम फाइल करेंगे और उन्हीं को कंपनसेशन मिलेगा यहाँ पर. तो ये थर्ड केस स्टडी कंप्लीट होती है. नेक्स्ट केस स्टडी आती है, केस स्टडी नंबर 4. ए फैक्ट्री ओनर टुक ए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्री. एक फैक्ट्री ओनर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अपनी फैक्ट्री पर विदाउट इन्फॉर्मिंग द इंश्योरेंस कंपनी, बिना इंश्योरेंस कंपनी की इंफॉर्मेशन दिए, दैट कि ही रिसीव नोटिस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से नोटिस आया है, गेट द वायरिंग ऑफ द फैक्ट्री रिपेयर्ड, कि जो फैक्ट्री की वायर हैं वो ख़राब हैं, ऐसा नोटिस आया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से. और इसको बिना बताए, इंश्योरेंस कंपनी को बिना बताए वो अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं. आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद, ऑफ टेकिंग पॉलिसी लेने के 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद फैक्ट्री में आग लग जाती है क्योंकि वायर में फॉल्ट था. विल द फैक्ट्री ओनर गेट कंपनसेशन फॉर द लॉस ड्यू टू फायर? क्या फैक्ट्री ओनर को कंपनसेशन मिलेगा? एंड विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस रिलेटेड विद दिस केस? कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर रिलेटेड है? एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल. तो फैक्ट्री ओनर को यहाँ पर कंपनसेशन नहीं मिलेगा और यहाँ पर उन्होंने जो प्रिंसिपल को तोड़ा है वो अटमोस्ट गुड फेथ को तोड़ा है. उन्होंने उस गुड फेथ का उन्होंने पूरा पालन नहीं किया. प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ उसे कहते हैं कि इंश्योर्ड को, जिसका जो इंश्योरेंस करा रहा है अपनी फैक्ट्री का, उसे सभी बातें डिस्क्लोज़ करनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी के साथ करनी चाहिए थी. उन्हें बताना चाहिए था कि मुझे नोटिस आया है, मेरी फैक्ट्री में को नोटिस आया है कि यहाँ की जो वायर हैं वो ख़राब हैं, वो वीक हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी चाहिए थी इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन उन्होंने ये सारी बातें इंश्योरेंस कंपनी से छुपाई, सारी बातें डिस्क्लोज़ नहीं की. तो इस वजह से उन्हें यहाँ पर इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा. और जो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अप्लाई होता है वो है अटमोस्ट गुड फेथ.